नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ग्लेडिस पाकी फिर से आपके साथ हूँ। मुझे आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को डर से परे कहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब आप कुछ करने की योजना बनाते हैं या जीवन में कभी-कभी अगर आप ऐसी स्थिति में रहे हैं, मैं रही हूँ, मैंने ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां मैंने कुछ करने की योजना बनाई और फिर जब सारी योजना तैयार हो जाती है, अगली बात ये होती है कि आप जानते हैं, एड्रेनालिन बढ़ जाता है और फिर मैं खुद से पूछती हूँ, यह कैसे होगा? या अगर यह नहीं होता है, तो अगली योजना क्या है? ये सवाल खुद से पूछना अच्छा है, क्योंकि वे आपको अगले कदम या प्लान बी के लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए या एक बात जो आप मेरे साथ महसूस कर सकते हैं, वह यह है कि डर वाकई में सबसे बड़ा है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा होती है जो आपको सुस्त और निरुत्साहित महसूस कराती है, यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, आगे धकेलने के लिए। तो डर से आगे बढ़ने के लिए आपको यह कहने की हिम्मत चाहिए कि मैं इसके लिए तैयार हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब हम कुछ करने का फैसला करते हैं, तो हम सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं, अच्छे की उम्मीद रखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है अगर आपके पास वह आंतरिक प्रेरणा नहीं है? अगर आप डर को जगह देते हैं, अगर आप खुद पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, न सिर्फ कि आप इसे कैसे करेंगे, बल्कि अगर यह नहीं होता है तो क्या होगा? अगर आप लोगों को वह शक्ति दे देते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय जबकि मैंने कुछ लोगों से बात की है, खुद को भी शामिल करते हुए, जब मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचा है कि उनकी राय क्या होगी, यह मुझे कार्रवाई करने से रोकता है या पीछे धकेलता है। इसलिए हमें इस सोच को छोड़ना होगा। अगर हमें जीवन में सफल होना है, तो हमें इस सोच को छोड़ना होगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप कुछ करने का फैसला करते हैं, मजबूत नींव रखते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, तो आपको नतीजे मिलेंगे। और अगर आपको उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते, तो आप निराश नहीं होंगे। आप इसे बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे और यही ऑन पैसिव में अभी हो रहा है। मैं ऑन पैसिव का एक सहयोगी हूं और मैंने सालों से कंपनी को देखा है। मुझे पता है कि कंपनी पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रही है। मैंने ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का टेस्ट किया है। मैं खास तौर पर उमर के बारे में उत्साहित हूं। मैं ओकनेक्ट के बारे में भी उत्साहित हूं और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इसमें बहुत साहस लगता है, इसमें बहुत आंतरिक ताकत लगती है। हाल में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सामना करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए। सीईओ ने खुलकर हमें बताया कि चीजें समय रेखा के हिसाब से वैसी नहीं चल रही जैसी उन्होंने सोची थी। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रही है। ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ अपनी जगह पर हो रहा है और जल्द ही हम व्यस्त हो जाएंगे। अब यह फैसले का वक्त है। आप जानते हैं, हम में से कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो बहुत आत्म प्रेरित हैं। वे बहुत सकारात्मक हैं। वे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। वे तब तक इंतजार करने को तैयार हैं जब तक चीजें बेहतर न हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो निराश हो चुके हैं। वे डर के आगे झुक रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह दुनिया का अंत है, यह सब कुछ का अंत है और उनके पास आगे बढ़ने की कोई इच्छा शक्ति नहीं बची है। बेशक कोई किसी को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वह नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं वह हूं जो हमेशा कहता है, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब फैसला करने का समय है।
क्या आप धैर्य रखकर उन अच्छे परिणामों का इंतजार करना चाहते हैं जो हमारे सीईओ और सीओओ ने बताए हैं, या आप हार मानना चाहते हैं? मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैं क्यों सकारात्मक रहने का चुनाव करता हूं। सबसे पहले क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है। मैंने समय के साथ कंपनी पर विश्वास बनाया है और मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं जो लिखी जा रही है, जो भविष्य में इतिहास बनेगी, जिसे पढ़ा जाएगा। कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल देगा। काम करने का तरीका, व्यापार करने का तरीका, इंटरनेट का उपयोग करने का तरीका। एक कंपनी जो तकनीकी विकास में अच्छा योगदान देगी। मैं इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहता हूं। और जब मैं बड़ी कंपनियों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कई मौके गंवाए हैं। और अब जब मेरा पहला बच्चा मुझसे पूछता है, माँ, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? मैं आपको इसमें क्यों नहीं देखता? मैं कहती हूँ, मुझे कभी नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ। और अगर ऐसा है तो जब भी यह शुरू हुआ, इसे मेरे लिए या हमारे लिए सार्वजनिक नहीं किया गया, या अगर यह सार्वजनिक किया गया था तो मैं नासमझ थी। मैंने शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। अब मैं यहाँ हूँ। मैं वह नहीं बनना चाहती जो इसे मिस कर दे। मैं नहीं चाहती कि जब मेरे बच्चे उस समय पहुंचे, वे पूछें, माँ, क्या आपने कभी ऑन पैसिव नाम की कंपनी के बारे में सुना था? आप क्यों नहीं जुड़ी? मैं यह कहने में सक्षम होना चाहती हूँ कि मैं वहां थी। मैं यह कहने में सक्षम होना चाहती हूँ कि मैंने सब कुछ घटित होते देखा। मैं अपने पोते पोतियों को बैठकर समझाना चाहती हूँ कि क्या हुआ, कब हुआ। तो ये सभी घटनाएं जो हो रही हैं, मुझे लगता है कि कहानी को और रोचक बना रही हैं। यह हमें धैर्य विकसित करने में भी मदद कर रहा है। आप जानते हैं, इस दुनिया में कभी-कभी हम तुरंत मांगने और पाने के आदी हो जाते हैं। यह बिल्कुल उन बच्चों की तरह है जिन्हें हम आजकल पाल रहे हैं। वे कुछ मांगते हैं और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि आपको उनकी परवाह नहीं। इसे माइक्रोवेव पीढ़ी कहा जाता है। हर चीज तुरंत चाहिए, बस एक बटन दबाते ही। लेकिन मुझे लगता है जो धैर्यवान हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि हम चाहते हैं कि चीजें कल ही हो जाएं। हमारे सीईओ ने खुद कहा है, वह चाहते थे कि यह बहुत पहले हो जाता, क्योंकि वह जानते हैं कि हम में से कई जो इसमें शामिल हैं, जो जुनूनी हैं, हम वास्तव में इस पर निर्भर हैं, क्योंकि हमारा एक बड़ा लक्ष्य है जिस पर हम काम करना चाहते हैं, दुनिया भर में मानवता का उत्थान करना। और अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो हम यह कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम कुछ छोटा कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो पैसे से जुड़ी नहीं है। हम लोगों से प्यार कर सकते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम लोगों का समर्थन कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए लोगों को परवाह करने वाले और निस्वार्थ दिल की जरूरत है। स्वार्थी दिल वाले लोग हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे दिल वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि स्वार्थ के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। आइए हम लोगों से प्यार करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे भाई मैडी और क्रिस नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। इसे जारी रखो, आगे बढ़ते रहो, धैर्य से इंतजार करें, खुश रहें। मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब हम सब एक साथ बैठेंगे। जो कुछ भी अभी हो रहा है उसकी कल्पना करें। ये वो बातें हैं जिन पर हम बैठकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल अलविदा।